बस बस रुकिए। अरे भाई साहब लाइन में आइए, लाइन में आइए। अरे भाई लेट हो गया। अरे लेट हो गया तो क्या हुआ, हम लोग भी लाइन में खड़े हैं। अरे डिसिप्लिन नाम का भी कोई चीज है कि नहीं? मैं तो भाई जा रहा हूं। इसके बाद जगदीश की बारी है। जगदीश घुसा था मेरे 7-8 महीने बाद। तब तो ऑफिस कहने लायक था। 7 जनों के लिए एक कमरा, वो भी ठसाठस भरा हुआ। और बड़े साहब के लिए अलग से कोई कमरा भी नहीं था। छोटा बड़ा कोई नहीं था तब। भेदभाव कुछ नहीं। एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है? एक्सटेंशन देंगे छोटे बाबू? 2 सालों के लिए चाहा था, सिर्फ 2 सालों के लिए, दिया नहीं। आजकल ना क्या क्वालिफाइड स्मार्ट लड़के लड़कियां अनगिनत मिलते हैं। अब से दरखास्त देकर इंटरव्यू लेकर नौकरियां ठीक होंगी। होने दो भाई। और अब बड़े साहब के बिछौने पकड़ते ही हम सब बूढ़े घबरा हो गए। फीलिंग्स नाम की चीज उनमें है ही नहीं। क्यों भाई जगदीश, अब जितने दिन हो कुछ ना कुछ कर लो। और मिस्टर सिंघानिया जो बॉम्बे से आ रहे थे, उसका क्या फिक्स हो गया सब कुछ? हाँ, रहने का इंतजाम हो गया है? अच्छा, और वो जगदीश भाई पानी पीजिए। हाँ, जो मैं लो दवाई ले लो। अब ये सब क्यों? आखिर हुआ क्या? नुकसान तो नहीं होगा? मधु ज्यादा है। तुम्हें सचमुच नौकरी छुड़वा देंगे? छुड़वा कैसे देंगे?
नौकरी की एक मियाद भी तो होती है ना। कम दिन तो काम किया नहीं। वही तो मैं भी कहती हूँ, बड़े बाबू के जमाने से हो और आज। तुम्हें बताया नहीं, छोटे बाबू के पैर पकड़ के रो पड़ा था महेश। कहाँ कुछ हुआ। तो क्या करोगे? बस अगर 2 साल मिल जाते तो। लड़का इंजीनियरिंग पास कर जाता तो कोई चिंता नहीं थी। सिर्फ 2 साल। प्रोविडेंट फंड के भी रुपये दोनों बेटियों की शादी में उड़ गए। और फिर इसके अलावा रंजीत के हॉस्टल के बारे में जो खर्चा हुआ है उसके बारे में भी तो सोचा करो। महीना खत्म होते ही सब। अच्छा, हाँ? वो लोग हाँ। ये समझते नहीं। बड़े बाबू रहते तो कोई सोचना पड़ता। बड़े बाबू तो अभी भी हैं। हाँ है। सुनो, किसी दिन मिलने आया हूं कहकर कभी उनके घर चले जाओ। जाकर बातों ही बातों में इस मामले को भी सामने ले आना। पर वो तो बोल नहीं पाते। बोल नहीं पाते पर सुन तो सकते हैं, समझते तो हैं सब कुछ। हाँ। मैं पुराने आदमी हूं तुम। वो रहते तो कोई चिंता नहीं थी। कहती हो जाऊं एक बार, देखो क्या होता है। तो जरूर सब कुछ समझ जाएंगे। आइए। नहीं, जूते पहने ही रहिए। चाहिए? बैठने के लिए कह रहे हैं। बैठो। हाँ, बैठिए। और पास आइए। पकड़िए हाथ। बैठिए बैठिए, डोंट मेक मी फील एम्बैरेस्ड। कब आए आप? जी बस अभी। चाय पी? किसी ने दी नहीं? जी मैं चाय पी कर आया हूँ। कैसे हैं ये? ही इज फाइन। डॉक्टर शेट्टी आए थे? नहीं, वो फोन किए थे। अच्छा। सो हाउ यू फीलिंग नाउ? पुराने आदमी से मिलकर कैसा लग रहा है? बैठिए। कुछ बोले बड़े बाबू?
बड़े बाबू क्या कहेंगे? वो तो बोल नहीं पाते। पर तुमने तो कहा ना। क्या समझे? मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा? तब गए क्यों थे? नहीं बोल पाया। बोल नहीं पाया। क्यों? बोला जा सकता है भला उसे जिसमें हिलने की हिम्मत नहीं है, बोलने की शक्ति नहीं है, उसे मैं क्या कहूं? तुमने कुछ नहीं कहा? नहीं, उनका भी अभी तक ठीक नहीं हुआ। लड़का था? हाँ आया बस। वो तो तुम्हारी बात समझा होगा। लड़का क्या भगवान है जो हमारी बात समझ पाएगा? तुम भी एक हो। अचानक हमारी बात सुनकर उनका सर दर्द होगा, नींद नहीं आएगी, यही सोच रही हो ना? अच्छा, छोटे बाबू के सामने तुम जरा चटपट भाव दिखाकर नहीं घूम सकते? चटपट भाव दिखाकर? यानी तुम देखने में बहुत बुरे नहीं लगते हो। नहीं लगता? नहीं। तो छटपट छटपट करूं तो उम्र कमती हो जाएगी। वो बात नहीं है। ऊपर वाले राम गोपाल जी के बारे में सोचो। सारे बाल सफेद हैं, पर कोई कह सकता है कैसे तन कर चलते हैं। राम गोपाल बाबू कभी फुटबॉल खेलते थे, सेहत भी अच्छी थी। तुम्हारी भी अच्छी है। इसके अलावा राम गोपाल बाबू पैंट पहनने से वे स्मार्ट लगते हैं। तुम भी पैंट पहनने से स्मार्ट लगोगे। ऐसा? हाँ। लाओ, पहनकर देखोगे? दिमाग खराब हुआ क्या? इसमें दिमाग खराब होने को क्या है? किसी वक्त पैंट नहीं पहनते थे। फोटो रखी है संभाल के, दिखाओ। लाती हूँ। रहने दो भाई, एकदम बचपना। उम्र कम करने के लिए पैंट पहननी पड़ेगी। कौन सा आसमान टूट पड़ेगा पैंट पहनने से? कहती हूँ, अब दिखाती हूँ। ये देखो, ये तो अच्छे लग रहे हो। ये रंजीत बहुत वैसे लगता है। क्या रंजीत के कुछ पतलूने दो एक मैंने यहाँ बचा के रखी हैं। देखने में ज्यादा पुरानी नहीं है। मुझे ठीक होंगे ना? हाँ, हो जाएंगी मुझे लगता है। दिखाओ। अगर कोई देख ले तो? लो, दिखाने के लिए ही तो पहनोगे। हाँ, वो तो ठीक है यार। दिखाओ फिर। ठहरो थोड़ी देर बाद। सच कहती हूँ, बहुत अच्छे लगोगे। लगूंगा? बहुत अच्छे लगोगे। जानती हो, मुझे भी भीतर ही भीतर लगता है कि पैंट पहनने से आदमी स्मार्ट बन जाता है। वही तो मैं कहती हूँ। राम गोपाल बाबू को नहीं देखते? राम गोपाल बाबू? ऊपर तल्ले वाले।
हाँ हाँ, राम गोपाल बाबू जैसा। और जानते हो, अपने महीने के खर्चे में से मैंने कुछ रुपए बचाए हैं। उसमें से एक जोड़ी बूट ले लो यदि। पागल हो गई हो? पागल क्या है इसमें? सारी दुनिया बूट खरीदती है, नहीं खरीदती? सारी दुनिया खरीदते हैं, इसीलिए मुझे भी खरीदना पड़ेगा। हाँ पड़ेगा। कल सुबह बाजार जाना और एक जोड़ी बूट ले आना। बूट का दाम कितना है आजकल? दाम वाम मत करो जी, रुपए मेरे हैं, मैंने बचाए हैं। अपने पैसे में से अगर मैं तुम्हें इस बुरे समय में कुछ देना चाहती हूँ तो नहीं दे सकती? दे सकती हो। जरूर दे सकती हूँ। देखना कितनी जवान लगोगे। लगूंगा? लगोगे, जवान लगूंगा? लगोगे लगोगे। और तुम? मैं? तुम जवान नहीं दिखोगी? हैं? अरे मामला क्या है? एकदम साहब दिख रहे हो, बुढ़ोती में ये शौक। मतलब ठीक सधेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बोला नहीं जा सकता, छोटे साहब की नजर पर पड़ भी सकते हो। Yes, that's right. I'll be there in a few minutes. Please wait for me. It's extremely urgent. That's true. Yeah, okay. मिस्टर मलिक, मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ। अगर कोई टेलीफोन आए तो कह देना कि मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा। जगदीश भाई, ऐसे तो कभी आपको देखा नहीं है। आप काफी स्मार्ट लग रहे हैं एंड यंग।
शुरू से इसी ऑफिस में काम करते आ रहे हैं जगदीश। पहले पहल ऑफिस के नाम पर था सिर्फ एक छोटा सा कमरा, 7-8 कर्मचारियों की मुश्किल से ठस कर बैठने की जगह, बड़े बाबू के अलग बैठने की गुंजाइश ही नहीं। वही ऑफिस अब विशाल रूप में शहर के मध्य में जम कर बैठा है। बड़े बाबू आज लकवे से अपाहिज हो गए हैं और दफ्तर का सारा दायित्व अब उनके लड़के के कंधों पर है। ऑफिस बड़े रुआब से चलाते हैं छोटे बाबू, बिल्कुल नियम से चलते हैं, चलाते हैं। रिटायर होने की उम्र होते ही कर्मचारियों की विदाई करने में जरा भी नहीं हिचकते। जगदीश के भी रिटायर होने का वक्त आ गया। अभी नौकरी न रहने से बेटे की पढ़ाई जारी रखना और साथ घर भी चलाना असंभव होगा। बेटे को इंजीनियरिंग की डिग्री मिलने में अभी 2 साल बाकी हैं। प्रोविडेंट फंड का काफी बड़ा हिस्सा दोनों बेटियों की शादी में पहले ही खर्च हो चुका है, अतः उसमें से अब मिलेगा भी क्या? यदि 2 साल का एक्सटेंशन मिल जाता, केवल 2 साल, तो बेटा इंजीनियर बनकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता। पत्नी कहती है जाओ ना एक बार बड़े बाबू के पास, वे तो छोटे बाबू की तरह ना समझ नहीं। बैठने के लिए कह रहे हैं। बैठो। हाँ, बैठिए। और पास आइए, पकड़िए हाथ। जगदीश कुछ बोल ही नहीं पाए। जिसमें हिलने की शक्ति नहीं बोल पाया, जो बोल भी नहीं सकता, उससे क्या कहा जा सकता है? अंततः परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा जगदीश को। दिखा देना पड़ेगा कि वो उन कमजोर बुड्ढों में से नहीं है। पत्नी की उत्साह भरी जिद पर शर्म से माथा नीचा किए बेटे के एक रिजेक्टेड पैंट को अलमारी से निकाला। पत्नी ने घर खर्च से बचाए हुए चंद रुपए में से नए जूते खरीद दिए। पतलून, कमीज और नए जूते पहनकर जगदीश ऑफिस गए। ऐसे तो मैंने आपको कभी पहले देखा नहीं है। काफी स्मार्ट लग रहे हैं आप, एंड यंग। अरे पापा रे, तब तक के लोगों ने देखा, अच्छा लगा? छोटे बाबू ने देखा? अच्छा, उन्हें भी पसंद आया? अरे पापा, एक मिनट। दफ्तर में भी तुम क्या इसी तरह गिरे थे? एक आध बार। कहा है संभल के चलो, सो नहीं। छोटे बाबू ने तो नहीं देखा ना? देखा नहीं और गिरते हुए? अरे मैं जब सीढ़ी पे चढ़ रहा था ना, छोटे बाबू भी पीछे पीछे थे। लग रहा है बहुत। फिर क्या हुआ? फिर वही जो तुमने कहा वो भी बोले, संभल कर चला कीजिए,
इस उम्र में हाथ पैर टूटे तो। देखा, मौका देखते उम्र वाली बात बीच में ठोक दी। अच्छा तुम ऐसा करना है कि कुछ समय तक उनके सामने मत पड़ना तुम। हाँ इस घटना को भूल जाने दो, हैं? अच्छा, और संभल के चला करो। हाँ। लो देख। पहनू? और क्या? अरे बाप रे बाप, क्या हुआ? ये अभी भी लग रहा है। हाँ नया है तो लगेगा ही थोड़ी। जरा से क्रीम दे देना। हाँ लगा दूंगी। हैं? हाँ। क्या सुंदर है। तेज चलकर देखते हैं। पंखा तो ठीक करवा लिया, लेकिन फिर भी लोड शेडिंग है। कब गई लाइट? दोपहर में। एक चीज ठीक कराओ तो दूसरी बिगड़ जाती है। अब मैं नहीं डरता। जवान लड़कों से मैं कुछ कम नहीं। हाँ और क्या? देखो, मेहनत करने से क्या नहीं मिल सकता। जल्दी ही तुम राम गोपाल बाबू को भी हरा दोगे। राम गोपाल बाबू? ऊपर के तल्ले वाले। हाँ हाँ हाँ। सभी तो तुम्हारी वजह से हो रहा है। हाँ, लेकिन शुरू में तुम हिम्मत हार रहे थे। अब देखो, छोटे बाबू की मर्जी। कुछ कहा उन्होंने? नहीं, कहने का कुछ मौका नहीं मिला। अब मैं कह दूंगा। हाँ। कि इन बूढ़ी हड्डियों में बूढ़ी मत क्या करो। क्या हुआ? देखो, मुझे लगता है एक मौका आ रहा है। मौका? हाँ मौका। कैसा? ये ऑफिस में, हाँ। ऑफिस में स्पोर्ट्स होगा। क्या होगा? स्पोर्ट्स यानी खेल कूद होता है। हाँ। तो पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ ना। तो इस टाइम छोटे बाबू रहेंगे, छोटे बाबू प्राइज देंगे अपने हाथों से। हाँ प्राइज। पर वो तो उनको मिलेगा जो दौड़ में फर्स्ट या सेकंड आते हैं। नहीं, हमारी जैसी बूढ़ो आदमी से। फिर बुरा का? नहीं, मेरा मतलब है पुराने आदमी जो है उनके लिए भी ये स्पोर्ट्स है। हाँ। अच्छा तो क्या खेल है? चलना 45 से ऊपर जो है उनके लिए। हाँ। हो। मैं सोचता कि मैं भी उतर पड़ूं। हाँ। कर पाओगे? कर पाओगे माने? ये तो करना ही पड़ेगा है। फर्स्ट सेकंड कुछ ना कुछ तो होना ही पड़ेगा है। नहीं तो छोटे बाबू के नजर में। अच्छा कितना चलना पड़ेगा? 800 मीटर, मतलब आधा मील रास्ता है। तो कर पाओगे?
करना तो पड़ेगा ही, नहीं तो होगा कैसे? कर लोगे, हाँ, करोगे। हाँ। तो इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। अच्छा तो कब है? इन लोग तो कह रहे हैं कि इस महीने की आखिर में। अच्छा तब तो टाइम नहीं है ज्यादा। टाइम तो ज्यादा नहीं है, तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ। हैं? तुम्हें तो कहा था ना हाँ। कि मेहनत करने से सब कुछ होता है। हाँ, होता है सब कुछ मेहनत करने से। देखो हाँ। अब मेहनत करनी पड़ेगी। है? देखो हाँ। इस खेल में कुछ नियम कानून है। अच्छा तो वो मैंने समझ लिया। ये जो घुटना है, घुटना, हाँ। इसको तोड़ना नहीं, सीधा रखना है, कस के सीधा रखना है। हाँ। अच्छा तो अभ्यास करना पड़ेगा रोज सुबह। रंजीत का था। Why don't you wait for the gun? Relax, 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 relax.
थैंक यू। I know that. कुछ बाकी नहीं रहना चाहिए. I don't want anything to be kept pending. You understand? हाँ. और कल तक फोन कर लेना. Okay. आ सकता हूँ? हाँ, please come in. Sit down. मैंने आपका खत पढ़ा. What's the problem? तकलीफ क्या है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं. मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं. ये अजीब सा लगता है. ओके. क्या बात है? चले आए? हाँ, चला आया. छुट्टी हो गई थी? हो गई.
मेरी छुट्टी। तुम्हारी छुट्टी? छोड़